मस्जिद ज़ेरे तमीर हो रही, जो कि ख्वाजा सरा जो है इसको तमीर करवा रहे हो। अगर अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे ये दुख नहीं है कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरी सारी जिंदगी अधूरी रह गई। मस्जिद का काम मैंने 2022 में शुरू करवाया था। 31 दिन में ये सारी तैयार हो गई थी और ना ही मैंने किसी से चंदा लिया और ना ही मैंने किसी से अपील की। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, अगर हमारी जगह पे किसी और तबके का इंसान हो तो यहाँ वो कत्ल कर दे या कत्ल हो जाए, जितनी बातें हम सुनते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा बानो, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, मैं इस टाइम उकाड़ा के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ कि आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक मस्जिद ज़ेरे तमीर हो रही, जो कि ख्वाजा सरा जो है इसको तमीर करवा रहे हैं। और मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं रजब अली उर्फ नन्नी। ये एक ख्वाजा सरा है और इनकी माजी की बात की जाए तो ये इन्होंने 26 साल अपने जो है डांसिंग में गुजारे। मुल्क के 4 सूबों में जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा और चारों सूबों में इन्होंने डांस किया और अपने आप को मनवाया। लेकिन उसके बाद ऐसा वाक़या पेश आया कि इन्होंने अपने आप को दीन की तरफ गामज़न कर लिया। इनकी कहानी क्या है, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानियाँ। मैं ठीक, आप सुनाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 26 साल आपने, मुझे आपको माजी में जाना नहीं चाहिए लेकिन जानना चाहती हूँ कि 26 साल जो ज़िंदगी आपने गुजारी वो किस तरह की थी? वो बेटा जिंदगी तो जिंदगी होती है, जैसे भी गुजर जाए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस भी रंग में गुजर जाए। मगर जब जिंदगी को इंसान चेंज करता है तो वो भी अल्लाह ताला की रहमत से करता है, ठीक है ना। जिंदगी को पूरा चेंज कर लिया, दीन की तरफ गामज़न कर लिया, इसका ख्याल कैसे? बस इसका ख्याल ये रब्बिल आलमीन का खुदा की तरफ से मुझे अल्लाह ताला का खौफ नज़र आया और जिस वजह से मैंने अपने टॉपिक को चेंज किया, अपनी ज़िंदगी की लाइन को चेंज किया। वरना इंसान कोई भी है वो गुमराही में गिरा हो तो वो तब भी खड़ा होगा जब तक पर अल्लाह ताला की रहमत नहीं होती। 26 साल आपके साथ उसके बाद क्या हादसा पेश आता है जिसकी वजह से आप जो है अपने आप को दीन की तरफ गामज़न कर लेती हैं और नेक सलाहियत की तरफ गामज़न हो जाती हैं? अपने जो शोबा जिसमें आपने 26 साल लगाए, 4 सूबों में अपने आप को मनवाया और उसके बाद उस सब चीज़ों को छोड़ के इस तरफ आना, और क्या क्या मुश्किलात था सामने? मुश्किलात तो बेटा ऐसी थी कि जिस दौरान हम लोग इस फील्ड में जैसे हम लोग आते हैं तो उस टाइम ना हमारे सर पे कोई छत होती है, ना कोई हमारा ठिकाना होता है। खाना बदोशों की हमारी ज़िंदगी होती है और बचपन जवानी, आप भी बचपन में जब पता है आपको कैसे आपने गुजारा और हर इंसान को पता है कि उसका बचपन कैसे गुजरता है। मगर बचपन को हर इंसान नहीं संभाल सकता और जो बचपन को संभालता है वो जवानी में उसके काम आता, जो जवानी को संभालता है वो बुढ़ापे में काम आता है। तो इसलिए मैंने बैठे बैठे खुद ही अपने दिल से फैसला किया था कि बहुत कुछ कर लिया है, दुनिया की रंगीन दुनिया के साथ मिलकर खूब रंग भर लिए हैं, अब जो आखिर वाली जो ज़िंदगी ना उसके बारे में सोचो। तो इसलिए बैठे बैठे खुद ही दिल में ख्याल आया, ना किसी का डर था ना किसी का खौफ था, सिर्फ खौफ था खुदा का खौफ था। और रब्बिल आलमीन ने मुझे अपने शरफ से नवाजा और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने इस मंजिल तक पहुँचा दिया। मैं तो इस काबिल भी नहीं था। हाज़र मिन फज़ल रब्बी, ये तो मेरे अल्लाह ताला का फजल है, मैं इस काबिल था। ये जो आपने मस्जिद तमीर करवा रहे हैं, ये आपकी अपनी ज़ाती मिल्कियत है? जी, अपनी ज़ाती मिल्कियत है। कुछ मुझे मेरे नाना से मिले थे, कुछ मैंने अपनी वालदा से लिए, कुछ मेरे अपने थे। तो अल्लाह की राह पे लगा दिया कि लोग यहाँ आए, नमाज पढ़े, मदरसे में कुरान मजीद पढ़े, बच्चे आके। जी और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद भी और मदरसा भी दोनों की रजिस्ट्रेशन करवानी है और मेरी अपील है आईजी साहब से कि वो अपनी टीम को भेजें और संगे बुनियाद रखवाएं और क्या नाम मेरी वेरिफिकेशन भी करवा दें। और क्या नाम लेते हैं, जो मेरी ज़िंदगी ख्वाहिश थी सब कुछ मुझे अल्लाह ताला ने दिया था। आखिर जो मेरी ख्वाहिश थी वो भी अल्लाह ताला ने मेरी पूरी कर दी। अगर अब मैं मर भी जाऊँ तो मुझे ये दुख नहीं है कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरी सारी ज़िंदगी अधूरी रह गई। मुझे ये बताइएगा कि जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, पहले तो मैं माजरत करूँगी कि मुझे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि आपने जो 26 साल कितना पैसा कमाया? अगर आपने आपको इतना मनवाया है और इतना डांस काम, लोग आपको बहुत पसंद करते होंगे, जाहिर सी बात है, हुस्न होगा, शोहरत होगी आपके पास, कितना पैसा? देखिए बेटा, वो तो आपकी बात दुरुस्त है। पैसा तो पैसा लगा के पैसा कमाया जाता है। जैसे अब कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसमें आप जाते हो तो क्या नाम लेते हैं, उसमें पोजीशने के लिए आपको बहुत दिन रात जद्दोजहद करनी पड़ती है, माँ बाप की कमाई लगानी पड़ती है, ठीक है ना, बाप दादा की कमाई लगानी पड़ती है, खुद मेहनत करनी पड़ती है। मगर हम लोगों ने तो अपनी मेहनत खुद की ना, हमारे तो बहुत ज़्यादा अखराजात थे, कोई एक तो नहीं ना होता। हमारे क्या नाम सबसे पहले तो हमारी गेटअप का मसला, फिर ड्रेसिंग की मसला, फिर उसके बाद फिर हमारे नाइट सूट होते हैं, फिर स्लीपिंग सूट होते हैं, फिर हम लोगों ने जब किसी को मिलने के लिए जाना, दुख सुख में शरीक होना तो उसके लिए अलग होते हैं। तो बेटा बेशुमार खर्चे होते हैं और खर्चों का इंसान हिसाब करे तो इंसान कभी भी पूरा नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर सी बात है, कभी भी पूरा नहीं उतर सकता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा रजब अली कि अब जो है आपने ये मस्जिद तमीर करवाने का सोचा, कितना अरसा हो गया इसका काम जारी और आगे कितने अरसे तक जो इसका काम पूरा हो? ये तो मस्जिद का काम मैंने 2022 में शुरू करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह 31 दिन में ये सारी तैयार हो गई थी और ना ही मैंने किसी से चंदा लिया और ना ही मैंने किसी से अपील की और ना ही मैंने बाहर कोई बैनर वगैरह लगाया, ठीक है। तो और ना ही मैंने अपनी गैदरिंग वालों से किसी से मांगा, ना अपने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाजी साहब माशाल्लाह अलहाज हैं, उनका भी पूरे पाकिस्तान में नाम है
ना ही मैंने उनसे मांगा। और मेरे उस्ताद मोहतरम उस्ताद नीली फ़याज़ साहब उर्फ़ उस्ताद नीली, उनका भी पूरे पाकिस्तान में नाम। मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। किस वजह जब इंसान अल्लाह ताला की राह में निकलता है तो किसी से नहीं मांगता, अल्लाह ताला उसकी खुद ब खुद ही मदद करता है। रजब अली, यहाँ तक आने में, जब से आपकी पैदाइश हुई और यहाँ तक आने में किन किन सामना करना पड़ा, जिन मुश्किलात ने आपको खुद को भी तोड़ के रख दिया और एक बार आपने सोचा हो कि नहीं नन्ही अब मैं नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़। नहीं, वो तो क्या नाम लेते हैं, हम तो वो पिक्चरें हैं, वो तस्वीरें हैं कि जो रोज़ फ्रेम में लगती है, रोज़ उतर जाती है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जज्बा हमारा और बुलंद कर दिया। हमारे सूबे पंजाब की पहचान है आईजी साहब डॉक्टर अनवर उस्मान साहब, जिन्होंने हमें जीने का शौर बख्शा और उन्होंने हमारी पिक्चर उस फ्रेम में जड़ दी है, तारीख में भी रहेगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब जो है हम आगे फर्दर इसके बारे में बात करेंगे, आगे फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, फ्यूचर में जो है आप क्या करना चाहती हैं अल्लाह की राह के? फ्यूचर में तो अब ये करना चाहते हैं कि क्या नाम लेते हैं, अल्लाह आपका भला करे कि जो मेरी पिछली ज़िंदगी वो मस्जिद में वक़्फ़ करूँ और समाजी कामों में, और दुख जो भी कोई गरीब इंसान दुखी हो, बेसहारा हो, उसकी जितनी मुझसे खिदमत हो सके मैं उसकी करूँ। तो आप आपको किस नज़र से देखते हैं कि आप कोई जुमले गलत जुमले तो नहीं कसते या कोई ऐसी बात तो नहीं करते जिससे आप हर्ट होते हो, लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं? लोग तो खैर बेटा, माशरा तो हमारा माँ बाप है कि हमने सारी ज़िंदगी माशरे के दरवाजे से ही अपने दुख सुख पूरा किया और अपनी निजी ज़िंदगी का मामलात भी हमने पूरे किए, ठीक है ना। तो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, अगर लोगों की बातों पे जाए तो बेटा इंसान 1 मिनट भी कामयाब नहीं हो सकता, 1 सेकंड भी। अगर हमारी जगह पे कोई और हो, किसी और तबके का इंसान हो, तो यहाँ वो कत्ल कर दें या कत्ल हो जाए, जितनी बातें हम सुनते हैं। बहुत अजीब-अजीब बातें करते होंगे, दिल टूट जाता होगा और क्या हम भी सोचते हैं, अगर हमें भी कोई ऐसी बात करता है तो हम कहते हैं कि इस बंदे ने हमें ये बात क्यों की है। कुछ बातें होती हैं जो सीधा दिल पे जाके लगती हैं और इंसान को बहुत तोड़ देती हैं। लेकिन मैंने देखा है अक्सर के लोग जो हैं आप जैसे लोगों को, आपकी कम्युनिटी को बहुत अजीब-अजीब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और आपके मुँह पर कह रहे हैं। वो आपकी बातें सारी दुरुस्त है। आप देखें ना, 1 लाख बंदे ने अगर ब्लैक कपड़े पहने और उनके अंदर एक वाइट पहन लेगा, वो डिफरेंट नज़र आएगा। दुनिया जैसे बोलती है तो दुनिया के साथ वैसे ही बोला जाएगा, वैसे ही बर्ताव किया जाएगा, फिर उसमें और हमारे में फ़र्क तो नहीं रहेगा। हम तो वो चीज़ें हैं, वो हस्तियाँ हैं कि जिस महफ़िल में हम ना हो, वो महफ़िल ही अधूरी होती है। भले हमारा बुढ़ापा हो, भले हमारी जवानी हो, भले हमारा बचपन हो। लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आपको देख रहे हैं? लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी मुसलमान कलमा गो बहन भाई है, अपने बेगाने अजीज़ पाकिस्तान में, गैर कंट्रियों में, हमारा उन सबको यही मैसेज है कि जो भी इंसान करे आखिर खुदा का खौफ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और आपने ये ज़िंदगी के बारे में हमें आगाह किया। तो जी व्यूअर्स, इस टाइम मैं रजब अली उर्फ नन्ही के साथ मौजूद थी, जो कि उकाड़ा में मौजूद है। मस्जिद की तमीर आपने देखी कि मस्जिद की तमीर जो है वो जारी है और आगे आने वाले कुछ वक्त में यहाँ जो है बच्चे पढ़ रहे होंगे, मदारिस खुला होगा, जहाँ बच्चे कुरान पाक भी हिफ्ज़ कर रहे होंगे और यहाँ नमाज और अज़ान गूंजी जाएगी। आप लोगों की दुआओं से रजब अली के लिए दुआ कीजिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह अपनी मेज़बान तैयबा वन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।